नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो लाइब्रेरी पर स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ ग्लिम्सेस ऑफ 2020। यह वर्ष बहुत ही अनोखा रहा। एक तरफ कुछ ऐसा भी हुआ जिसका सदियों से इंतजार था, श्री राम जन्मभूमि पूजन एवं शिलान्यास। तो वहीं दूसरी ओर कोरोना वैश्विक महामारी ने हमें मानवता के असली रूप कोरोना वॉरियर्स को देखा, जिनके अदम्य साहस और बलिदान के द्वारा लाखों जिंदगियों को बचाया गया। तो आइए हम सभी देखते हैं 2020 की एक झलक। शुरुआत करते हैं जनवरी से। भारत ने अपना 71वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को मनाया, जिसमें भारत ने अपनी ताकत और विविधता का प्रदर्शन भी किया। इस अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। फरवरी। नमस्ते ट्रंप 24 और 25 फरवरी 2020 को भारत में आयोजित एक दौरे का कार्यक्रम था, जिसमें सरदार पटेल स्टेडियम में राष्ट्रपति ट्रंप और उनके परिवार के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मेजबानी की गई थी। Namaste. Namaste. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे भारत में 25 मार्च की आधी रात से 21 दिनों के संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की थी। इससे पहले आप सभी को याद होगा, 22 मार्च को भारत में 14 घंटे का लॉकडाउन हुआ था, जिसे जनता कर्फ्यू के नाम से हम सभी जानते हैं। हम सभी ने उसी दिन शाम को थाली और ताली बजा करके कोरोना वॉरियर्स का धन्यवाद भी किया था। इसी महीने में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन और डीडी भारती ने रामायण और महाभारत के महाकाव्य का प्रसारण शुरू किया, और इन कार्यक्रमों को भारत में लॉकडाउन के दौरान सबसे ज्यादा देखा गया, और लोगों के बीच भी इसकी लोकप्रियता बहुत अधिक रही। अप्रैल के महीने में भी कोरोना वैश्विक महामारी के प्रसार को रोकने के लिए भारत एक विस्तारित लॉकडाउन के तहत रहा, लेकिन सब कुछ बंद हो जाने के कारण भारतीय प्रवासी श्रमिकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इन लोगों को भोजन की कमी, भविष्य की चिंता और पैसे के नुकसान से जूझना पड़ा। यह क्षण अत्यंत ही कष्टदायी था। अभी तो लोग कोरोना महामारी से ही पीड़ित थे, लेकिन मई के महीने में चक्रवात अम्फान ने भारत के पूर्वी हिस्से और कई दक्षिण पूर्वी राज्यों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न कर दिए, और बंगाल की खाड़ी में यह अब तक का सबसे तेज तूफान बन गया, जिसने मानव जीवन को तो प्रभावित किया ही, साथ ही बिजली की आपूर्ति,
कई घरों के पुलों और तटबंधों को भी नष्ट कर दिया। जून का महीना। इस महीने में एक कमांडिंग अधिकारी सहित भारतीय सेना के 20 वीर जवानों ने भारत और चीन के बीच लद्दाख की गलवान घाटी में चल रहे झड़पों में अपने देश के लिए बलिदान दे दिया। अपने अदम्य साहस का परिचय देने वाले इन सभी जवानों को शत शत नमन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। भारत में नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 29 जुलाई को मंजूरी मिली। इसके तहत मानव संसाधन मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। इसका लक्ष्य है कि वर्ष 2030 तक पूर्व स्कूल से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। जुलाई के महीने में इसी दिन राफेल फाइटर जेट का पहला जत्था फ्रांस से भारत पहुंचा। लगभग 7000 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद इसे अंबाला में उतारा गया था। अगस्त। जिस घड़ी का हमें सदियों से इंतजार था, राम मंदिर का भूमि पूजन। 5 अगस्त का वो अद्भुत दिन भी आया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि का पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिलान्यास किया। स्वतंत्रता दिवस। भारत ने वर्ष 2020 में अपना 74वां स्वतंत्रता दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्र दिवस समारोह के दौरान राष्ट्र को संबोधित किया। सितंबर। लखनऊ की एक विशेष अदालत ने 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बहुप्रतीक्षित फैसला सुनाया, जिसमें सभी 32 आरोपी समेत बीजेपी के दिग्गज नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी और श्री मुरली मनोहर जोशी जी को बरी कर दिया गया। अक्टूबर के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश में 3000 मीटर की ऊंचाई पर रोहतांग में अटल सुरंग का उद्घाटन किया। इस उद्घाटन के बाद उन्होंने कहा कि इस सुरंग से देश की सीमा संरचना को नई ताकत मिलेगी। नवंबर। इंडियन प्रीमियर लीग 2020 आईपीएल का 13वां सीजन था, जिसमें मुंबई इंडियन ने 10 नवंबर 2020 को फाइनल में दिल्ली कैपिटल पर 5 विकेट से जीतकर आईपीएल 2020 का खिताब अपने नाम किया। वर्ष 2020 के झलक में अब हम आ पहुंचे हैं अंतिम महीने में, दिसंबर।
भारत के राष्ट्रपति ने कृषि से संबंधित 3 अध्यादेशों को 5 जून को लागू किया, जिसे बाद में एक विधेयक के रूप में प्रस्तावित किया गया और संसद से पारित कर दिया गया, जिसके बाद ये 3 बिल कानून बन गए। आंदोलन कर रहे किसानों की मांगे यह हैं कि इन तीनों कानूनों को निरस्त किया जाए, न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी रूप से गारंटी दी जाए, बिजली संशोधन अध्यादेश 2020 को रद्द किया जाए और ऐसी और भी मांगे उनके द्वारा की जा रही हैं। अगर आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।